अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह हमने हुरूफ़ लीन का बयान मुकम्मल किया। आज हम तशदीद का बयान समझने वाले हैं। ये बयान बहुत अहम है, इसलिए तमहीदी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तशदीद का बयान उन्हीं बच्चों को पढ़ाएं जो जज्म के बयान में पुख्ता हो, यानी जज्म के फ़हम कामिल तौर पर उन पर मौजूद हो। अगर जिस बच्चे के अंदर जज्म की फ़हम में कमज़ोरी है तो उसको तशदीद का बयान हरगिज़ न पढ़ाए, क्योंकि तशदीद का बयान पढ़ाने से वो बच्चे के अंदर तशदीद की फ़हम पैदा होगी नहीं, क्योंकि तशदीद का बयान है मौकूफ़ है जज्म पर, जज्म का बयान मौकूफ़ अलैहि है। लिहाजा जब तक जज्म पुख्ता नहीं होगा, जज्म की फ़हम कामिल नहीं होगी, वहाँ तक तशदीद का बयान बच्चों को समझ में आएगा नहीं। इसलिए उसमें जल्दबाजी न करें, ठीक है। आइए देखते हैं तशदीद में कितने उमूर हैं। तशदीद की शनाख्त और मुशद्दद हरफ बनाने का तरीका। नंबर 2, मुशद्दद हरफ पढ़ने का तरीका। नंबर 3, तशदीद की तमाम सूरतों की मशक। और नंबर 4, कायदे की ताबीर ज़बानी कराएं। आइए हम समझते हैं किस तरीके से पढ़ाएंगे। देखो, हमने बताया था कि कोई भी बयान समझाने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले बयानों का सहारा लेंगे। देखो कैसे सहारा लिया हमने, जबर का, तनवीन का, जज्मा का सहारा लिया है। चलो बेटा पढ़ो, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, ये बेटा जज्म, इसको पढ़ो। डब्ल्यू या उल्टा तीन, नहीं बेटा ये डब्ल्यू भी नहीं है, उल्टा तीन भी नहीं है, इसका बहुत खूबसूरत और अच्छा नाम है हमारे मदरसे में। इसको बोलते हैं तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। बोलो बेटा इसको क्या बोलेंगे? तशदीद। फातिमा, ज़हरा, आरिफ, उस्मान, चल बेटा क्या बोलेंगे? तशदीद, तशदीद, तशदीद। अगर बच्चे पढ़ लेते तो ठीक है, वरना उसको उर्दू में लिखकर बताओ। क्या बोलेंगे बेटा? बोले मौलाना तशदीद नहीं, तस्वीर। क्या बोलेंगे? तनवीर। अरे तनवीर भी नहीं, तस्वीर भी नहीं, वो बेटा दोनों घर पे रख के आए। यहाँ इसको बोलेंगे तशदीद। लिख के बता दो मौलाना, क्योंकि ये सब बयान हमारे हो चुके हैं, तो लिख के बता दो। गुजराती दाएं तो गुजराती में, और गुजराती में लिखो ही मत, क्योंकि अब उसके अंदर हल्ले कलिमात की सलाहियत पैदा हो गई है, एराब अलामत हो चुकी है, इसके लिए उर्दू में ही लिखकर उसको बता देंगे। तशदीद हो गए मौलाना। उसके बाद ये जबर वाले हरफ को क्या कहते थे? मुतहर्रिक। तनवीन वाले हरफ को मुनव्वन, जज्मा वाले हरफ को साकिन। तो बेटा तशदीद वाले हरफ को क्या कहेंगे? अब बच्चे खामोश हो जाएंगे। अब बच्चों को बताना है कि बेटा उसको बोलेंगे मुशद्दद। जिस हरफ पर तशदीद है उसको क्या बोलेंगे? मुशद्दद। क्या बोलेंगे फारूक? मुशद्दद। क्या बोलेंगे इरफान? मुशद्दद। क्या बोलेंगे आरिफ? मुशद्दद। माशाअल्लाह। बोलो तो मुसद्दद। नहीं बेटा, शीन बड़ी शीन, जैसे तशदीद में बड़ी शीन हमने यहाँ लिखी थी, इसे बड़ी शीन मुशद्दद। बोलो मुशद्दद, मुशद्दद। उसके बाद क्या करें हम? इस तरीके से बा के ऊपर तशदीद लगा और उसके ऊपर जबर लगाए। अब बच्चों से सवाल करें कि बेटा इसको मुशद्दद कहेंगे कि मुतारिक कहेंगे? फिर दो जबर लगाए। बेटा मुशद्दद कहेंगे कि मुनव्वन कहेंगे? फिर अलिफ मद्दा। मुशद्दद कहेंगे कि अलिफ मद्दा कहेंगे? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब दो गिरोह हो जाएंगे, हनफिया और शाफिया। इनके अपने अपने दलाइल हैं। एक गिरोह बोलता है मुशद्दद, दूसरा गिरोह बोलता है कि मुताहरिक कहेंगे, दूसरा गिरोह बोलता है कि मुनव्वन कहेंगे। अब दोनों गिरोह पहले अलग अलग करो, और उसके बाद बच्चों से कहूं देखो बेटा, बा मुशद्दद, कोई भी हरफ मुशद्दद हो उसके ऊपर जो भी एराब अलामत में से कुछ भी आए उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद ही कहते हैं। उसके बाद यहाँ तशदीद का सही महल, सही जगह, सही मकाम बता दे। देखो बेटा तशदीद के ऊपर जबर आएगा, खड़ा जबर आएगा। तशदीद लिखने के बाद नीचे जबर नहीं लिखा, ऊपर खड़ा जबर नहीं लिखे कि खड़ा जबर ऊपर, उसके ऊपर तशदीद लिखा। तशदीद का सही महल और जगह भी यहाँ बता दे रहे। उसके बाद वसूलिया भी कर ले। चलो ये बा लिखी है ना, चलो इसको बा को मुतहर्रिक बनाओ। चलो जबर की हरकत के अलावा मुतहर्रिक बनाओ, जेर की हरकत के अलावा मुतहर्रिक बनाओ। चलो इसको मुनव्वन बनाओ। चलो दो जबर की तनवीन के अलावा मुनव्वन बनाओ। चलो इसी को बेटा साकिन बनाओ। चलो इसी को बेटा मुशद्दद बनाओ। चलो चंद हुरूफ लेकर हर बच्चे को इनफिरादी तौर पर बुलाकर आप वसूलिया भी करें कि वो हरफ को मुशद्दद बना पाते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि अब जगह पे बच्चे बैठे रहेंगे, मस्ती टिंगा करेंगे, हल्कों में काम नहीं करेंगे, तो मेहनत सुपुर्द कर दे। कापी या सिलेट के अंदर मुकम्मल तख्ती लिखो और उस पर तशरीफ लगाकर बोलो कि हरफ बा मुशद्दद, ता मुशद्दद, ता मुशद्दद, जीम मुशद्दद लिखो और बोलो। ये काम हो। उसके बाद अहम काम मुशद्दद हरफ पढ़ने का तरीका। हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। पढ़ो ब बी बू, बन बिन बुन, इसको पढ़ो, मकसद नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? आगे मुताहरिक हरफ लगाना पड़ेगा। बेटा एक बात याद रखो, तमहीदी तौर पर यहाँ दो बातें बताएं। नंबर 1, साकिन हरफ बेटा पढ़ने में जिस तरीके से अपने माकबल वाले हरफ की हरकत का मोहताज है, इसी तरीके से तशदीद वाला हरफ भी पढ़ने में अपने पहले वाले हरफ की हरकत का मोहताज है। एक बात के मोहताज की बतानी है, ठीक है।
समझ में आई हजरत बात? देखो हरफ के पहले साकिन हरफ तब तक नहीं पढ़ा जाएगा जब तक आगे मुतहर्रिक हरफ लगेगा नहीं। तो तशदीद वाला हरफ भी तब तक नहीं पढ़ा जाएगा जब तक आगे मुतहर्रिक हरफ लगेगा नहीं। बेटा साकिन हरफ को कितनी बार पढ़ते थे? मौलाना एक बार, पहले वाला हरफ। तशदीद वाला हरफ 2 बार पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा वो बेटा मैं बताता हूँ। चलो देखो, अब ये पहले से लिख के नहीं रखना है, सिर्फ समझाने के लिए लिख के रखा है, आपको ये बाद में लिखना है। पहले मुशद्दद हरफ लिखना है और बच्चों को कहना है चलो बेटा पढ़ो। अब बच्चे पढ़ेंगे ब या बोलेंगे बा मुशद्दद, नहीं बेटा इसको तशदीद के साथ पढ़ो। मौलाना नहीं पढ़ते आता, जाहिर सी बात है पढ़ते आएगा नहीं। देखो बेटा हमने कहा था कितनी बार है, पहले सवाल करो। और मौलाना एक बार है। देखो बेटा ये दिखने में भी एक है, लिखने में भी एक है, लेकिन अदायगी के एतबार से अंदर 2 बात छुपी हुई है। मैं निकाल के बताता हूँ। देखो इस तरीके से फिर बा साकिन और ये बा मुतहरिक इस तरीके से निकालें और बच्चों को बताएं। देखो पहली बा कौन सी है? साकिन। दूसरी बा मुतहरिक। ये साकिन बा है ना, इस तशदीद वाली बा में छुपी हुई है जो हमें नजर नहीं आती, इसके लिए ऊपर तशदीद लगा दी है। ये तशदीद निशानी है इस बात की कि बेटा अंदर एक बा छुपी हुई है। कौन सी बात छुपी हुई है? साकिन बा। तो बेटा किसी भी मुशद्दद हरफ में 2 हरफ छुपे होते हैं। हमने बताया कि तशदीद वाला हरफ 2 बार पढ़ा जाएगा। देखो मैंने 2 हरफ निकाल के बताया। पहला हरफ कौन सा होता है और दूसरा हरफ कौन सा होता है? मुतहर्रिक। मौलाना एक बात असातिदा के लिए, किसी भी मुशद्दद हरफ को समझाने के लिए इदगाम से पहले वाली सूरत का सहारा लेना जरूरी है। अगर इदगाम से पहले वाली ये सूरत आप लोग, ये इदगाम के बाद की सूरत है और ये इदगाम से पहले वाली सूरत है, अगर इदगाम से पहले वाली सूरत का सहारा लोगे तो ही बच्चे मुशद्दद हरफ पढ़ पाएंगे, वरना मुशद्दद हरफ पढ़ने में बच्चे कमजोर और नाकिस रहेंगे, अधूरे रहेंगे। उसका खास ख्याल रखें। इदगाम से पहले की सूरत का सहारा लिया। अब बच्चों को एक बात हमने ये समझा दी कि मुशद्दद हरफ में 2 बा होती है, एक तशदीद। ये इस बात की अलामत और निशानी है कि साकिन हरफ यहाँ छुपा हुआ है। कोई भी मुशद्दद हरफ हो बेटा आपको 2 बा निकाल लेने, उसमें से 2 हरफ निकाल लेने के, जिसमें से पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। अभी भी बच्चे पढ़ते आएंगे नहीं। चलो बेटा इसको पढ़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? मौलाना आगे मुतहर्रिक हरफ लगाओ। चलो मैंने लगाया, पढ़ो तो रब, पढ़ो तो ब, पढ़ो तो बेटा रब ब, रब ब। चलो अब इसको पढ़ो तो अब बच्चे खामोश हो जाएंगे। बेटा इसको कैसा पढ़ा? सेम टू सेम ऐसा ही इसको पढ़ना है तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मौलाना सेम टू सेम ऐसा है। हाँ बेटा पढ़ो तो रब ब, ये पढ़ो रब ब, ये पढ़ो रब ब। यानी हमने तशदीद बच्चों को पढ़कर नहीं बताई, इदगाम से पहले की सूरत का सहारा लिया और बच्चे खुद ब खुद अज खुद मुशद्दद हरफ पढ़ते हो गए। अब बच्चे पढ़ेंगे रब ब। देखो बेटा एक बात याद रखो, जज्म में तो नरमी होती इसलिए नरमी से तुमने मिलाया, लेकिन तशदीद में शक्ति होती। इसको पढ़ो तो रब ब, नहीं बेटा इसको जरा सख्ती से रब ब, रब ब। देखो हमने कहा ना बेटा सख्ती से रब ब। अल्हम्दुलिल्लाह तशदीद का बयान पढ़ाया। अगर जिस बच्चे का जज्म के बयान में पुख्तगी हो, अगर इदगाम से पहले की 4-5 सूरतें भी लेने की, एक ही सूरत से बच्चे इदगाम के बाद वाली सूरत यानी मुशद्दद हरफ को पढ़ते हो जाते हैं। फिर भी अगर बच्चे पढ़ते ना हो तो इस तरीके से इदगाम से पहले की सूरत का आप सहारा लें, इंशाल्लाह पढ़ते हो जाएंगे। अब बच्चे ने पढ़ा रब्बा, अब क्या करेंगे आप? अब उसके बाद 2 ज़बर लगाओ। चलो पढ़ो बेटा रब्बन, 2 ज़ेर लगाओ, 2 पेश लगाओ, ठीक है, खड़ा ज़बर लगाओ, रब्बा खड़ी ज़ेर, रब्बी उल्टा पेश, रब्बू वाव मद्दा, रब्बा रब्बी रब्बू वाविलिन यायरिन, रब्बो रब्बाई, ठीक है। इस तरीके से मुशद्दद हरफ में तमाम एराब अलामत लगाकर मश्क करवा दे। समझ गए? मुशद्दद हरफ में तमाम एराब अलामत लगाकर आप उसकी बराबर मश्क करवा दे। देखो मैं लिख देता हूँ, थके याद है। चलो समझ गए? ये तमाम। उसके बाद चंद अमसिला बोर्ड पर लिखे और अगर इदगाम से पहले की सूरत से बच्चे इदगाम के बाद वाली सूरत यानी मुशद्दद हरफ को पढ़ते हो गए तो अब इसका सहारा लेना छोड़ दे। अब 2 हरफी लिखे और हर बच्चे को बुलाकर वसूल याबी करे। अन्मा अभी इसको न ले, सफ़ा ले ले, ठीक है। अब उसको बच्चे को कहे चलो बेटा इस पर जे लगा, सफ़ी सफ़ू सफ़न सफ़िन सफ़ुन सफ़ा सफ़ी सफ़ू सफ़ौ सफ़ाई। इस तरीके से 2 हरफी में हर बच्चे को तमाम आएगा सुन ले, फिर आगे तौर पर वसूल याबी। फिर क्या करेंगे? कायदे के अंदर जो 2 हरफी मुशद्दद अमसिला है वो मश्क के लिए बच्चों को दे देंगे और हल करके लाओ। उसके बाद मश्क करने को कहे कि बेटा देखो मश्क कैसे होगी, मैं आपको बता देता हूँ जरा।
एक लाइन कम से कम बच्चा 50 बार पढ़े, सीधी 50 बार, उल्टी 50 बार, ऊपर से नीचे 50 बार, नीचे से ऊपर 50 बार, यानी एक मिसाल दो लाइन, एक मिसाल 50 बार नहीं बल्कि एक एक लाइन 50-50 मरतबा बच्चा पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी मशक हो जाएगी। उसके बाद है तशदीद की तमाम सूरतों की मशक, तीसरे अम्र का काम है तशदीद की तमाम सूरतों की मशक। तशदीद की कुल 18 सूरतें जो है लिखी हुई आप हजरात देख ले रहे। रब 2 हरफी में तशदीद, 6 हरफी में तशदीद, ठीक है। इसी तरीके से 6 में तशदीद, 6 हरफी में आखिर में तशदीद, 6 हरफी से जायद में तशदीद, ठीक है, डबल तशदीद। इसी तरीके से तशदीद माबाद साकिन, तशदीद माबाद हुरूफ मद्दा और तशदीद माबाद हरफात मद्दा, तशदीद माबाद हुरूफ लीन, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में तशदीद। इसी तरीके से इदगाम मिसलैन और इदगाम मुतजानिस में तशदीद, इदगाम मुतकारिबिन वाली मिसाल नी ली है। इदगाम माल गुन्ना यानी इदगाम नाकिस में तशदीद, इदगाम बिला गुन्ना यानी इदगाम ताम में तशदीद, इदगाम शफी में तशदीद और मद्दे लाज़िम में तशदीद। ये टोटल 18 सूरतें हैं। उसमें से कौन से समझाने जैसी है उसकी मैं थोड़ी तफसील और वजाहत कर देता हूं, ठीक। चलो 2 हरफी में दरमियान में तशदीद हो तो हमने यहां समझ ली तमाम एराब अलामत। 6 है तशदीद है ना बेरब्बी, तो उसमें भी तमाम एराब अलामत लगाकर बच्चों को मशक करा। बेरब्बी, बेरब्बू, बेरब्बा, बेरब्बी, बेरब्बू, तमाम एराब अलामत लगा दे तो इंशाल्लाह ये वाव मद्दा, या मद्दा, हुरूफ मद्दा, हरकत मद्दा और वाविल इनके अच्छे से 3 हरफी में। दरमियानी हरफ मुशद्दद हो तो उसमें भी तमाम एराब अलामत लगा दो। तनवीन नहीं आएगी उसके अलावा सब आएगा तो वो लगा दो। जज्म भी नहीं आएगा उसके अलावा सब मशक करवा दे। 4 हरफी में तब्दीली करवानी नहीं है। तब्दीली का काम सिर्फ कितने हरफ में? 3 हरफ में, ठीक है। अब 2 ये यशक्कु उसको समझाना है डबल तशदीद, तो उसको जो है इदगाम से पहले की सूरत लगाकर इस तरीके से यशक्कु, ये मैं समझा देता हूं ताकि आपको दुश्वारी और तकलीफ ना हो। डबल समझाने के लिए ये इस तरीके से इदगाम से पहले की सूरत का सहारा ले, या अगर जबानी पूछ ले तो बहुत ज्यादा बेहतर है। शीन कितने हो गए बेटा? 2 छुपे हुए। शीन मुशद्दद में 2 हरफ, ये पहला हरफ साकिन दूसरा मुतर, काफ मुशद्दद 2 हरफ पहला हरफ। अगर बच्चे जबानी पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो इदगाम से पहले की सूरत का सहारा लेने की चंदा जरूरत नहीं है। चलो इसको पढ़ो यश, पढ़ो दूसरा नंबर शक, तीसरा नंबर ककु, पढ़ो यश शक ककु, यश शक ककु। अब इसको थोड़ा सख्ती से यश शक ककु, ठीक है। इस तरीके से इदगाम से पहले की सूरत का सहारा लेकर समझ लें। अब यहाँ बच्चों को तशदीद माबाद साकिन में ये समझाए, देखो बेटा तशदीद वाला हरफ 2 बार पढ़ा जाता था, ठीक है। एक पहले वाले हरफ की हरकत के साथ दूसरी मर्तबा खुद उसकी हरकत है, लेकिन जब उसका माबाद साकिन हो ना तो उसको उसके साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे, यानी दूसरी मर्तबा भी वो डबल पढ़ा जाएगा, दूसरी मर्तबा भी वो डबल। जैसे यहाँ मस एक मर्तबा मीम का हल सीन के साथ और दूसरी मर्तबा सीन का हल ता के साथ, यानी पहले सीन को किससे मिलाएंगे? मीम से, फिर सीन को मिलाएंगे ता से। जैसे मस सब अलग अलग करके बता दो, इदगाम से पहले की सूरत लिख के बता दो मस सब, इस तरीके से पढ़ो बेटा मस सर, ठीक है। ये समझ गया सर? हुरूफ मद्दा हरकत मद्दा मालूम है। यहाँ सिर्फ इतनी बात बताना है, देखो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हो ना तो उसमें गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज जाएगी। अब यह है इदगाम मिथलैन, किसको कहते हैं मौलाना? साकिन हरफ और मुशद्दद हरफ दोनों एक ही हो तो उसको क्या कहते हैं? इदगाम मिथलैन। जैसे मिन नुक़्ततिन, यहाँ भी नून है और यहाँ भी नून है, इदगाम मिथलैन। इदगाम मुतजानिसिन किसको कहते हैं? तो यहाँ लिखा है कि भाई जो हरफ के मखरज एक हो, साकिन और मुशद्दद हरफ के मखरज एक हो, जैसे दाल और ता का मखरज, जैसे यहाँ लिखा है नख़लुकुम, ये क्या हो गया? इदगाम मिथलैन, काफ का मखरज। इसी तरीके से और मिसाल, एक मिसाल और है, तो मिसाल आप देख ले, उसको इदगाम मुतजानिसिन और इदगाम मुतकारिबिन किसको कहते हैं? साकिन और मुतहर्रिक हरफ का मखरज करीब करीब हो, ठीक है, करीब करीब मखरज हो तो उसको इदगाम मुतकारिबिन। तो चाहे मिथलैन हो, मुतजानिसिन हो या मुतकारिबिन, उसकी तारीफात हरगिज बच्चों को याद करवानी। हम क्या बोलेंगे? आप बच्चों को कैसे समझाएंगे ऐसे? देखो बेटा एक कलीमे में साकिन और मुशद्दद हरफ जमा हो जावे, एक साथ आवे तो साकिन हरफ को पढ़ते नहीं, इस तरीके से चौकड़ी मारते। फिर तशदीद वाले हरफ का हल हम डायरेक्ट मीम से करेंगे क्योंकि साकिन हरफ तो पढ़ा गया नहीं है, ठीक है। ये समझाया एक तरीका है। दूसरा एक है कि तशदीद वाले हरफ से पहले साकिन हरफ हो तो साकिन हरफ पढ़ा जाएगा नहीं, ये भी बता सकते कि मुशद्दद हरफ से पहले वाला हरफ साकिन हो तो उसको पढ़ा। दोनों तरीके से आप ताबीर बता सकते हैं। इसी तरीके से ये हिस्सा सानी की सूरत है, गुन्ना, इदगाम, बिला, इदगाम शफी और मद्दे लाज़िम।
और उसके बाद आखिरी काम है कायदे की ताबीर ज़बानी याद कराए। कैसे सवाल करेंगे, ताबीर याद कराने के लिए तरीका क्या है? बाकी ऊपर तशदीद वाला हरफ कितनी बार पढ़ा जाता है? बच्चे कहेंगे 2 मरतबा। कैसे पढ़ेंगे? 1 मरतबा पहले वाले हरफ के साथ, 1 मरतबा खुद उसकी हरकत के साथ। इस तरीके से बच्चे को ताबीर याद करा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तशदीद का बयान भी मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने और साथ दिया तो इंशाअल्लाह आपकी हिम्मत और तवज्जो से, आपके साथ की वजह से हिस्सा तानी भी हम शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत देवे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।